फाइंड द मैक्सिमम एरिया। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है एरिया को। कौन किसके एरिया को? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को। मुझे बोल रहे हैं मैक्सिमम करो एरिया को। किसके एरिया को? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया को जो ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है इस एलिप्स के अंदर। यानी कि अगर मैं इसकी फिगर सोचूं तो एक मेरा एलिप्स है, इस एलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है जो कि आइसोसेलेस है। जिस एक्चुअली ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने बोला वर्टेक्स इज अ वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, कि मेजर एक्सिस पे उसका एक वन एंड है। तो इस तरीके का एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। वैसे मुझे नहीं मालूम वो किस तरीके का बनेगा, वो छोटा भी बन सकता है, वो बड़ा भी बन सकता है। मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ले लिया। मुझे इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। सही जा रही हूँ? तो मैंने किया क्या है, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो मैक्सिमम करना है। तो ये जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया बेसिकली होगा क्या? मुझे जो एक एलिप्स है, एलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल है, मुझे इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सिंपल, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, दैट इज एडी। सही जा रही हूँ? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये मेरा फॉर्मूला होता है बेसिकली जो हमारा ट्राइंगल का एरिया होता है। अब इस ट्राइंगल का एरिया को हम निकालेंगे कैसे? इफ यू रिमेम्बर दैट, ये मेरा एलिप्स दे रखा है बच्चा। कैसा एलिप्स है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो मुझे पता है कि जीरो से लेके ए तक की वैल्यू ये मेरी कितनी है? ए। जीरो से लेके बी तक की जो वैल्यू है ये मेरी कितनी है? बी। सही जा रही हूँ? दिस वन इज अवर ए, ये मेरा कांस्टेंट है, ये ए ये टू है, ये बी और ये भी पूरा बी, ये मुझे दे रखा है। अब मैंने सबसे पहले ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। आई एम कंसिडरिंग एज अ बी पॉइंट जो है ये मैंने एच कॉमा के लेट कर लिया। मैंने क्या किया? लेट किया सबसे पहले कि जो मेरा बी पॉइंट है ये क्या है? एच कॉमा के। अभी बी पॉइंट किसके ऊपर है? इलिप्स के ऊपर है। तो सबसे पहले बी जो है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। क्यों? क्योंकि ये बी के ऊपर पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई किया। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई किया। अब मैंने इस एच के की हेल्प से, इफ यू नोटिस दैट बच्चा, एच के यानी कि के मेरा वाई एक्सिस है, दिस एंड दिस, ये मेरा क्या है? के है। तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ अगर मैं चलूं, हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है? 2k, क्योंकि ये डी ओ से लेके मतलब बी डी जो है ये मेरा k है। तो जो मेरा बेस है ये क्या हो गया? 2k। अच्छा, मेरा एडी क्या होगा? एडी मतलब ये जो h है, ये जो मेरा h है ये मेरा एक्चुअली है क्या? h, दैट इज a, ये मेरा a प्लस एच, क्योंकि ये जो एच के कॉमा पॉइंट है बच्चा ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है। इफ इट्स अ ओरिजिन तो इसकी इतनी लेंथ जो है वो एच है, और इतनी जो लेंथ है ये मेरी क्या है? के। तो दिस वन इज माई के एंड दिस इज एच। तो पूरा एडी जो है, जो मेरा एडी है, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एच। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर है कि मेरा जो एरिया है बच्चा वो क्या है? मेरा एरिया हाइट जो है ये 2k है, और ये वाला पूरा बेस आई एम कंसिडरिंग ए प्लस एच। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आपको बता दूं। अब मेरा इलिप्स जो है उसके बाहर ट्राइंगल बन रहा है। अगर आपका ट्राइंगल अंदर बनेगा तो आप अपना जो एडी है वो ए माइनस एच कंसिडर करेंगे। तो इसमें केसेस बन सकते हैं दो। अब इसके बाद मैंने किया क्या है कि जो मेरा एरिया है, ये जो मेरा एरिया है ये बेसिकली दो वेरिएबल्स के अंदर है। एक इसमें वेरिएबल है के और एक वेरिएबल है एच। तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे ख्याल से के स्क्वायर की वैल्यू आप में से सबको यहाँ पर निकालनी आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो वो आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब वही प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे मैं रूट में निकालूंगी फिर स्क्वायर करूंगी। तो इट्स बेटर वन कि मैं क्या कर दूं, यहीं पे स्क्वायरिंग कर दूं और इसे कोई अनदर वेरिएबल ले लूं, दैट इज के स्क्वायर ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मुझे पूरे को वन वेरिएबल बनाना है तो बिल्कुल सिंपल, के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या है के स्क्वायर?
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, साथ में क्या है ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो ये क्या हो गया ए माइनस एच एंड ए प्लस एच का होल क्यूब, ये आपका क्या हो गया जेड एच। सही जा रही हूँ। अब मुझे इसका करना क्या होता है वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद, सिंपल भाई, डिफरेंशिएट करेंगे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एच, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसमें मैं वही प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, प्लस में पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव। और मैंने आपको हमेशा यही सजेशन दिया है कि हम हमेशा बेटर होता है कि हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने से ज्यादा बेटर हम क्या समझते हैं कि हम उसमें कॉमन निकाल लें। तो क्या कॉमन निकाला हमने, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, अंदर हमारे पास क्या बचा माइनस ए माइनस एच प्लस 3a माइनस एच, सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए प्लस एच का होल स्क्वायर दैट इज 2a माइनस 4h। तो ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको मैं 1 मार्क कर लेती हूँ। अब मुझे करना क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरे h की वैल्यू या तो माइनस से आ गई या फिर मेरे h की वैल्यू a/2 आ गई। ऑफ कोर्स है ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, h की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे a/2। अब मुझे क्या करना है सेम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डबल डेरिवेटिव करेंगे वापस से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो वापस से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एज इट इज, चाहूँ तो मैं अब 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 2ah a माइनस 2h एज इट इज, देन प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -4। अब मुझे क्या करना होता है डबल डेरिवेटिव में सीधा वैल्यू डालनी है a/2, तो जब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालूंगी बच्चा तो ये फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, यू कैन चेक इट, आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ट्राई योरसेल्फ। ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो गया मैक्सिमम, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा क्या हो गया मैक्सिमम। अब मेरा सिर्फ मैक्सिमम काम तो था नहीं करना, मुझे और साथ में क्या निकालना था, मेरा सिर्फ मैक्सिमम काम तो था नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल को करना, मुझे साथ में क्या निकालना था उसका मैक्सिमम एरिया भी निकालना था। तो अब हम क्या करते हैं मैक्सिमम एरिया निकालते हैं, मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए मुझे डायमेंशन चाहिए। अब h की वैल्यू तो मेरे पास है a/2, h की वैल्यू किसमें पुट करेंगे इसके अंदर, तो जरा पुट करते हैं क्या हो जाएगा, पुट h इज इक्वल टू a/2 इन a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर बाय 4, तो दैट मीन्स k की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस आएगी, अक्रॉस है +-√3/2, और उसमें सेम नेगेटिव वाली तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव वाली k की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई है a/2, k की वैल्यू मेरे पास आ गई है दिस, सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट विल बी a सॉरी हाफ इनटू, क्या था मेरे पास हाफ इनटू 2k, हाफ इनटू 2k इनटू में a प्लस एच, यही था मेरे पास हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बस हमने वैल्यू पुट कर दी, माई k इज √3/2/2, माई a इज a प्लस a/2, दैट इज √3b/2, 3a/2, that is 3√3ap/4 square units, because area है तो मेरा area of triangle isosceles triangle is this। से जा रही हूँ प्लीज बच्चा बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ पर केस लिया है कि मेरा ट्राइंगल बड़ा था, अब ये वाला केस भी पॉसिबल है कि आपका ट्राइंगल छोटा हो सकता है, वैसे तो मुझे बताया नहीं है, तो आप ये वाली फिगर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो और द लार्जर वन के साथ भी, बस डिफरेंशिएट होगा, इफ यू आर टेकिंग द स्मॉलर वन तो ये बीच में प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और बाकी का जो केस है वो बिल्कुल सेम कंसिडर होगा।